Before I say anything, happy Children's Day to all of you. I know you are grown up, but everyone has a child inside him or her. Keep that child alive. Why the importance of child inside you? Because a child, a child keeps asking questions without thinking much more about that thing. If you are having inquiring mind about anything you are doing, about any reading you are doing, about any study you do, then definitely it gives you immense advantage. हम हर कोई अपने अपने लेवल से स्ट्रगल करते रहते हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, या कहीं भी जॉब में होते हो, या कुछ और भी सिचुएशन में होते हो, नो डाउट हमेशा आपके पास चैलेंजिंग चुनौतियां आती रहती है। बट उन चुनौतियों को से जूझने के लिए हमारे पास एक इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए। यदि आपके पास प्रॉब्लम है तो आप इंक्वायरी करो, क्यों प्रॉब्लम है। बुद्धा भी कहते थे ना कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का तरीका है। तो कोई भी समस्याएं आती है, कोई भी चुनौतियां आती है, तो उसके बारे में सोचते हो तो ये फायदा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेसिफिक मैक्सिमम असिस्टेंट कमांडेंट के प्रिपरेशन के संबंध में चीजों को बात करता हूँ। तो मैं इसी संबंध में भी यदि देखूं तो बहुत सारे लोग बहुत कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में हो। बहुत से लोग, आप इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंच गए थे, आप इंटरव्यू बोर्ड में जाने वाले थे, लेकिन और कुछ लोग पहुंच भी गए थे और पता चला कि इंटरव्यू एक तरह से कैंसिल हो गया, इन द सेंस है कि वो पोस्टपोन हो गया। उस समय बहुत दुख होता है, नो डाउट, कि क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 22 में रिटेन क्वालिफाई हैं, उनका फिजिकल मेडिकल अब होना है। बहुत सारे लोग हैं कि प्रॉब्लम में है कि सर मेरा ओवरवेट है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एंड दिस टाइम फर्स्ट टाइम री मेडिकल जो है वो आपका नेक्स्ट डे ही होने वाला है। अब किसी का ओवरवेट है 5 kg, तो वो एक दिन में तो नहीं कर सकता। अब इसमें से क्या होगा, बहुत सारी चीजें समस्या हैं। हम नहीं जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या प्रोसेस होने वाला है, लेकिन हमारी जो बस में है, जो हमारे हाथ में है, हमें उसको करना चाहिए। कुछ कैंडिडेट 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए ये लगता है क्या होगा नहीं होगा। इन सब के बावजूद आपको एक, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें इंक्वायरिंग माइंड रखना है। वो आप ये रखो कि हम किसी भी चीज को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सोचो कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये पॉइंट क्यों है। इतिहास में कुछ चीजें हुई तो क्यों हुई। अब हमेशा आप उसका सॉल्यूशन इतिहास में जाकर के नहीं कर सकते हो, या ज्योग्राफी में कुछ घटनाएं हो रही है, वो क्यों हो रही है। तो आप क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसके मैकेनिज्म को समझ सकते हो। हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप समझ सकते हो, कुछ पॉइंट्स को इंटर रिलेट कर सकते हो। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि चीजों को करो। अब जब हम सिंस चिल्ड्रंस डे है, चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे मनाया जाता है। यदि हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो यूनिवर्सल, अब आपका एक ये भी आप ध्यान रखो, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे जो है वो 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 20 नवंबर को, यानी कि आज से 6 डेज बाद वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया में जो चिल्ड्रंस डे है वो चाचा नेहरू, जो उनको कहते हैं चाचा नेहरू, यानी कि बच्चे से प्यार करते थे, बच्चे से प्यार कलाम भी करते थे, कलाम को भी कलाम चाचा लोग बोलते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी पहले थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए बिजी शेड्यूल, आज शायद बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें गाली देते हैं या जो भी चीजें होती है, लेकिन जब आप एक एजुकेटेड पर्सन होगे, जब आप इतिहास को पढ़ोगे, तो शायद आपका सोच जो है वो अलग होगा। किसी भी पर्सन को देखने के लिए, समझने के लिए उसके टाइम में जाना होगा। मैं बराबर ये बोलता हूँ, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ, यानी P=F ऑफ टाइम एंड इन्वायरमेंट। ओके, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। किस टाइम में वो हुआ और किस इन्वायरमेंट में हुआ, तो नेहरू जी को समझने के लिए उस टाइम में आपको जाना पड़ेगा। एक बहुत बिजी
पॉलिटिशियन होने के बावजूद, एक फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे कुछ चीज़ों को लिखा है। यदि लाइफ में कभी भी मौका मिले, मैं इस समय नहीं कहूँगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है ज़रूर पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए आप एक तरह से सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हो। इंडियन हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा है, एंशियंट से लेकर के और आपका जो प्रेजेंट ईरा है उस टाइम तक। फिर आप ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एक तरह से जो है अपने डॉटर जो इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी थी उनको वो लेटर लिखते थे, और जो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एक इन्होंने एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो है इन दोनों को जेल में लिखा। ओके, सो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एंड ऑटोबायोग्राफी, इसको जेल में लिखा। एक पर्सन जो जेल में है वो सोचता है, आज देखोगे बहुत सारे लोग जेल में होते हैं, जैसे अभी देखोगे राजीव गांधी के जो भी हत्या में उनके जो एसेसिनेशन में जो कन्विक्ट्स थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको रिलीज करने के लिए। सोचो एक पर्सन 30 ईयर्स लाइफ जेल में बिता रहा है, उसके साथ क्या बीतता है। नेहरू जी भी मल्टीपल टाइम जेल गए, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में। उस जेल में भी वो रहते हुए चीजों को जो हो सकता था उन्होंने कुछ लिखा। एक इंक्वायरिंग माइंड यही होता है। आप जिस भी कंडीशन में हो, लिटिल चीजों के बारे में जब सोचते हो तो वो आपके लिए फायदा होता है। आप 20 आवर्स आपको रिक्वायर नहीं होता है कि 20 आवर्स आप 24 आवर्स में पढ़ो। आप 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स ही पढ़ते हो, लेकिन जो कुछ पढ़ते हो उसको सोचो, उसको थॉट दो, उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करो। द मोर यू आर मेकिंग द लिंक्स, बेटर इट विल बी। इट इज नॉट अबाउट कि आप बुक को लेकर के बैठे हुए हैं कि यस हमने 8 घंटे 10 घंटे ये पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है जो भी कुछ पढ़ो, जो भी कुछ आप के साथ बीतता है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके ऊपर आप थॉट दो। आप किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करते हो तो आपके लिए वो बेनिफिट होता है। इनफैक्ट जैसे आप क्लास में ही होते हो, जब आप किसी से या गाइडेंस लेते हो तो आप क्वेश्चन पूछने की हैबिट डालो। इतिहास में देखोगे कि बहुत सारे लोग जो भी हुए हैं वो समस्याओं को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं कि क्यों। इनफैक्ट देखोगे सोक्रेट्स के बारे में आप देखो तो सोक्रेट्स का जो भी ज्ञान कैसे प्राप्त, कि कोई भी पर्सन आ रहा है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, यानी कि जो एक तरह से पूर्व पक्ष होता है, फिर उसके बाद खंडन पक्ष, और ये तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इंक्वायरी आप रखो किसी भी चीज के। कुछ चीजें आप अपने आप से पूछो कि एक्चुअली में, जैसे आपने किसी चीज को पढ़ा, किसी चैप्टर को पढ़ा, तो कुछ माइंड में फ्रेम करो कि क्या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे संबंधित। या रीड बिटवीन द लाइन, जो मैं बार बार बोलता हूँ, या हर कोई बोलते हैं, जो भी आप जिनसे गाइडेंस ले रहे हो, जिनसे आप संपर्क में हो, तो बोलते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन। वही आप इंक्वायरी करना है कि कोई भी चीज एक्चुअल में क्यों हुआ। जब आप किसी भी चीज को, किसी समस्याओं को सोल्यूशन देने लगते हो, तो उसमें डिफरेंट उसके डायमेंशंस को देखते हो कि यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। अब जैसे आप किसी क्वेश्चन को लो, किसी भी पेपर में, पेपर 1 में लो, पेपर 2 में लो, वो पेपर 1 में सपोज 4 ऑप्शन हैं, तो आप इंक्वायरिंग माइंड आपका जब होता है तो उसको सोचते हो कि यस कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट आप जानते हो उसमें फैक्चुअल है, कोई टेंशन दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो उसमें क्या है कि अच्छा ये पॉइंट किस ढंग से सही हो सकता है, इसका रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन, या इस ये क्वेश्चन जो है वो कैसे गलत हो सकता है। ओके, तो चीजों को आप हमेशा ध्यान रखो। और जिस डे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीजें होती है तो उस पर्सन के बारे में पढ़ो, उसके बारे में कुछ चीजें जो आपके सिलेबस में होती है। अब जैसे नेहरू जी, तो नेहरू जी इनफैक्ट देखोगे कि नेहरू जी से संबंधित नेहरू जी कब एज ए कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, या इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे हिस्ट्री में। तो आज वो अवसर जब होता है, तो किसी भी अवसर, चाहे वो मान के चलो सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी रहता है, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा पढ़ो। यदि अरविंदो घोष के बर्थ एनिवर्सरी है तो अरविंदो घोष के बारे में लिटिल पढ़ो कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्ट्री में, जो आपके सिलेबस में है। ऐसे चीजों को जब आप करते हो, चीजों के बारे में जब आप स्टडी करते हो, तो वो आपका बहुत फायदा होता है। हमेशा आप बुक को पढ़ रहे हो, दैट्स फाइन। बुक में
चीजें आई, लेकिन किसी स्पेशल दिन उस पर्सन के बारे में जब पढ़ते हो तो बहुत सारे चीजों डायमेंशंस को देखते हो। अच्छा अच्छा, इन्होंने ये भी किया था जो एक्चुअल बुक में नहीं लिखा है। आज मान के चलो नेट पे उनके बारे में लिटिल सर्च करो, या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दिया हुआ है, जो चीज आपने बुक में नहीं पढ़ा वो कुछ आर्टिकल में दिया हुआ है, तो वो उससे आपको फायदा होता है। इसी ढंग से जो चीजें कुछ पर्सन हैं, आपने सपोज कोई एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया, उसका फायदा आपको जरूर मिलता है। तो ये तब होता है जब आप एक इंक्वायरिंग माइंड रखते हो, एक बच्चे के जैसा माइंड रखते हो कि किसी भी चीज के प्रति सोचना कि आखिर क्यों हो रही है, क्यूरियोसिटी। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप ये सोचने लगते हो बहुत बार कि लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में कुछ चीजें आप नहीं पूछते हो। इवन क्लास में भी होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो होते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद और लोग क्या कहेंगे, कि बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है। नहीं, वो बेवकूफ़ी भरा शायद उन्हें लग सकता है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि किसी चीज के प्रति आप क्या सोचते हो, आपका क्या नजरिया है, ये मायने रखता है। कोई पर्सन हो सकता है आपसे डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आया है, वो जो कहते हैं ना कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरमेंट, तो वो पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, डिफरेंट इन्वायरमेंट से, तो मे बी उसका थॉट या कोई हो सकता है आपसे अधिक जान रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्या जान रहे हो ये मायने रखता है, आप क्या सोच रहे हो ये मायने रखता है। तो हमेशा चीजों को जब भी कोई उस ढंग से आता है, मौका आता है, तो वो उसको करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चिल्ड्रंस डे मनाने के पीछे मकसद क्या होता है, चाहे वो हम इंडिया में मनाएं या इंटरनेशनल लेवल पे मनाएं, आइदर इंडिया में चिल्ड्रंस डे या यूनिवर्सल लेवल पे यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। मकसद ये होता है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट राइट्स, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चे जो हैं उनके कुछ अधिकार हैं, एजुकेशन उन्हें प्रॉपर तरीका से मिलना चाहिए और उनका वेलफेयर होना चाहिए। ग्रेजुअली देखोगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका एग्जिस्टेंस में आया 26 जनवरी 1950, तो तब हम जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया था। धीरे धीरे करके लेकिन उसे हमने क्या कहाँ रखा था, डीपीएसपी में चीजों को रखा था, बच्चों को शिक्षा के प्रति। लेकिन फिर धीरे धीरे जब कंट्री को ये रियलाइज हुआ कि यस, एजुकेशन अब सबके पास राइट होना चाहिए। इनफैक्ट देखोगे जो यूनाइटेड नेशंस का भी है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसमें भी एजुकेशन एक बेसिक अधिकार है, जो बेसिक राइट्स आपके पास होने चाहिए, वेलफेयर जो है। तो बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य होंगे। आप आज जिस अवस्था में हो वो बचपना से अवस्था को पार कर चुके हो। आप 20 प्लस के एज में सपोज हो, तो आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। तो आज जो बच्चा है 5 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, 10 15 ईयर्स 20 ईयर्स बाद वो जिम्मेदारी लेने लगेगा, तो उसे बेटर एजुकेशन मिलेगा, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके वेलफेयर पे ध्यान दिया जाएगा, तो चीजें आगे बढ़ेगी। हमेशा बहुत बार जो चीजें होती है, एक्स्ट्रा चीजें होती है, वो आपको कभी ऐसे आता है, कभी रिपोर्ट आता है, कभी आर्गुमेंट आता है। तो जब एक्स्ट्रा आप पढ़ते हो, एक्स्ट्रा चीजें आप कलेक्ट करते हो और वो कुछ पॉइंट लिखते हो, तो वो आपके वैल्यू को एडिशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ चीजें पढ़ा, एक दो पॉइंट ऐसा पढ़ा, या फॉर एग्जाम्पल उनका ट्रेस्ट विद डेस्टिनी जो फेमस स्पीच है उसको पढ़ा। अब वो यदि आपको राइटिंग में आता है कि यस, लिखने के लिए आप उसको 2 लाइन 4 लाइन उनके चीजों को लिखते हो, तो वो फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ नेहरू जी के बारे में ऐसा करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला कि आप किसी के बारे में भी कर सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कर सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कर सकते हो, आप रिनॉन्ड साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना जी के बारे में कर सकते हो, अमर्त्य कुमार सेन के बारे में कर सकते हो, या फिर जो भी पर्सन हर फील्ड के से संबंधित हैं, चाहे वो सोनल मान सिंह हो या फिर रुक्मिणी देवी अरुणडले हैं। तो जब भी ऐसे ऐसे चीजें आती है, जब न्यूज़पेपर में देखते हो अच्छा आज इनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके बारे में चीजों को देखना चाहिए। लेकिन जो फोर फ्रंट पे पर्सनालिटी हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उनके बारे में तो आपको जरूर जानना चाहिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं, मिलते हैं, जो वैल्यू आपका एडिशन करता है, और ये सारे के सारे आपके सिलेबस में भी हैं। ओके, सो दिस वॉज जस्ट अ मैसेज, इंफॉर्मेशन। आप लोगों में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हो, जो एक अपने लाइफ के उस दौर पे हो जहां थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पुश करते हो, तो आपका लाइफ जो है, जो कुछ आप जानते चाहते हो, वो फुलफिल होने वाला है। तो इस वक्त पे, इस मोड़ पे जीवन के, कभी भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूथ हो, आप युवा हो, तो आप में इमेंस एनर्जी है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करो। ओके, थैंक यू।